मैं डॉक्टर कमलकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आयुर्वेद कॉलेज जयपुर। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे देसी आंवलों पर। सामान्य रूप से हम लोगों ने आज तक जो आंवले देखे हैं वो ग्राफ्टेड आंवले देखे हैं, यानी कि वो कृत्रिम तरीके से उनके बीजों में, उनके पेड़ों में चेंज करके मोटे आंवले बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं देसी आंवले, वन्य आंवलक, जिनकी साइज़ बोर के बराबर होती है, छोटे होते हैं और ये खट्टे बहुत होते हैं, इनमें फाइबर बहुत होता है। ऐसे आंवले आज हम लोग यहाँ इस पेड़ पर भी देख रहे हैं। बैसाख का महीना है और आज भी इस पेड़ पर ये आंवले दिखाई दे रहे हैं। तो इन आंवलों का जो औषधीय उपयोग है वो वास्तविक रूप से औषधीय उपयोग के लिए इन्हीं आंवलों का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। ये आंवले सामान्य रूप से बैसाख के महीने में जाकर के पकते हैं और जब पक जाते हैं तो पूरी रूप से पीले हो जाते हैं। और पीले जब आंवले हो जाते हैं तो इनके गुण धर्म में पूरी वृद्धि हो जाती है। अधिकांश लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में आंवले को आमल की वयस्थापना नाम ऐसा करके लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि आंवला या आंवला आयु को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि है। इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। हम लोग जानते हैं आमल की संस्कृत में बोलते हैं इंडियन गैसबुरी, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको एम्लिका ऑफिसिनेले लैटिन नाम है इसका। तो आंवला जो है उसको हम लोग संस्कृत में धात्री भी बोलते हैं। धात्री का मतलब माँ होता है, जैसे धाई होती है जो कि अपने स्तनपान करा करके एक बच्चे को बड़ा करती है। उसी प्रकार से आंवल की जो है वो बच्चे से लेकर के बूढ़े सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, तो केमिकल जो इसके विटामिन्स हैं उसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कहते हैं कि 45% तक विटामिन सी रहता है। कच्चा आंवला सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है मेडिसिनल यूज़ के लिए। एक आंवला प्रतिदिन यदि खाया जाए तो वो वयस्थापन जो कार्य है उसको करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है। विटामिन सी के साथ इसमें कैल्शियम और फास्फेट, आयरन, इस तरह के कुछ मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। और इसमें विटामिन फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इसका हम लोग रस भी निकालते हैं। आमल की स्वरस हम लोग कई औषधीय द्रव्यों में औषधियाँ बनाते समय इसका उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो आंवले का उपयोग है वो सर्वाधिक उपयोग कच्चे आंवले का है। एक आंवला कच्चा, और इस समय जब बैसाख का महीना हो और एक आंवला कच्चा यदि खाएं, एक महीने भी यदि कोई खाता है तो निश्चित रूप से उसकी उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ती है का मतलब है कि उसको यदि वो 90 साल का आयु परम आयु है तो वो 1 साल कम से कम उसकी बढ़ेगी और ज़्यादा जिएगा। कई सारे रोग निवारण होता है। पेट में यदि आपके कीड़े हैं तो वो मर जाते हैं। एसिडिटी है तो एसिडिटी शांत हो जाती है। पेट साफ़ नहीं हो रहा तो पेट साफ़ होने लग जाता है। आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर ये बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने में आपको फ़ायदा करता है। आपके यूरिन यदि ठीक से नहीं आता तो डाययूरेटिक होने की वजह से वो यूरिन को साफ़ करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी स्किन को ठीक करता है। बालों में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार का कोई डैंड्रफ हो या कोई इन्फेक्शन हो या ग्रोथ ठीक प्रकार की नहीं हो तो बालों की ग्रोथ में फ़ायदा करता है। तो ऑल आवर बॉडी के प्रत्येक अंग के में इसका उपयोग है। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और इसको वर्तमान में यदि मान लीजिए आपको आंवले सुरक्षित रखने हैं तो आंवलों को सामान्य रूप से फ्रिज में रख करके 1 महीने तक, 15 दिन तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन आंवलों को आप 1 दिन 2 दिन आप धूप में सुखा दीजिए। धूप में सुखाते ही थोड़े ढीले हो जाएंगे। ढीले होने के बाद में इसको गुठली को निकाल दीजिए और उसके बाद में इसको मिश्री में मिला करके आप फिर धूप में रख दीजिए तो इसका बढ़िया सी कैंडी बन जाएगी। आप उस कैंडी का उपयोग भी कर सकते हैं। इसको यदि आपको और कोई टेस्ट देना है मान लीजिए तो इसमें थोड़ी सी सौंठ और काली मिर्च और काला नमक मिला करके इसको चटपटा रूप भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आंवले का इसका मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। इसका मुरब्बा छोटे छोटे आंवले
और उनको रोज़ 1, 2, 3 आंवले खाएं तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रह सकता है। तो इस प्रकार से इसका रस निकाल कर इसका शरबत भी बनाया जा सकता है, इसका जूस भी बनाया जा सकता है, कच्चा भी खाया जा सकता है, सब्जी बना करके खाई जा सकती है। तो आंवले का रोज़ आप आंवले ज़्यादा खाएंगे तो ये नुकसान भी नहीं करता है। आंवले का उपयोग यदि प्रतिदिन आप करते हैं तो आपको लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद है। तो आंवले का यूज़ आप प्रतिदिन कीजिए, कम ज़्यादा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंवला आपकी हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया फल है और ये भारत की दृष्टि से भारतवर्ष में ये एक विशेष रूप से वरदान है। हम लोग त्रिफला में बात करते हैं तो अभया, आमलकी और विभीति यानी हरडे बरडे आंवला जो है उसमें भी, त्रिफला में भी आंवला सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है। तो आंवले को एक तरह से विष्णु के प्रसाद के रूप में, विष्णु के आशीर्वाद के रूप में, भगवान विष्णु के आशीर्वाद के रूप में ये आंवला हम लोगों को भगवान ने अमृत फल के रूप में दिया है। इसका उपयोग जितना हो सके उतना करें और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाए रखें। धन्यवाद।